अभी हम अंदर कर लीजिए, साइड में कर लीजिए पेट्रोल। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और चौपंडी चौक पर हम आए हुए हैं। ये तो इसीलिए कहते हैं साइड करके रख के उसको चलिए। कोडरमा जिला में पड़ता है, झारखंड के कोडरमा जिला में चौपंडी चौक पर हम आए हुए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अब यहाँ पधार रहे हैं। आइए देखते हैं। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है तब ये पावन अवसर घड़ी संत महापुरुषों के वचनवाणी सुनने को मिलती है, जो देश समाज के कल्याण के लिए संपूर्ण मानव जाति के कल्याण को संत महापुरुष एक देश के लिए नहीं, वो सर्वदेशी सर्वहितैषी समदर्शी और दूरदर्शी त्रिकालदर्शी होते हैं। वो जो भी कहते हैं आगे आने वाले समय की जानकारी देते हैं। आगे साइड जाओ, सब लोग आगे साइड समय निकल रहा वो तो खराब था ही, लेकिन जो आगे आ रहा वो बहुत खराब है। उस समय से बचाने के लिए इंसान के पास कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ते आपने बनाए वो सब फेल हो गए। आप सोचते थे कि बीमारी महामारी डॉक्टरों से, वैद्यों से, हकीमों से, दवाओं से, अस्पतालों से चली जाए। ये सब आपने व्यवस्था की, लेकिन बीमारी हजारों गुना आगे बढ़ी। यानी बीमारी पर आपने कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाया और सब उसमें बेचारे फंस गए। जब इंसान के बस का कोई काम नहीं होता है, जब इंसान अपनी बुद्धि से हार जाता तब वो महात्माओं के पास जाता। महात्मा उसका निदान बताते, समाधान। वैसे संतों महात्माओं के पास सारी व्यवस्था है, लेकिन अगर इंसान उनकी बातों को मान ले तो ये काम आपका सब बन जाए। ये जो स्थिति दिखाई दे रही है
परिवारों की, समाजों की, देश की, मानव मात्र की, उद्यम इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर संत महापुरुषों के इशारों को, उनके वचनों को, सहन बहन को अगर आप मान लें, समझ लें, तो यह काम आपका चंद मिनट हो जाए। जिसके लिए आप परेशान हो कि बीमारियां नहीं जा रही, परेशानियां नहीं जा रही, लड़ाई झगड़े नहीं जा रहे, पारस्परिक ये मतलब बहरहाव ये नहीं समाप्त हो रहा है, पहले उसके कारण पर विचार करो। ये सब हुआ किस कारण से? आप व्यवस्था बनाते रहे, व्यवस्था बिगड़ गई। कारण हमारा देश प्राकृतिक देश, ये ईश्वर की व्यवस्था है। मानो ईश्वर की व्यवस्था में जीवन यापन कर रहा है। मानव की व्यवस्था ये नहीं है। यही पर आपने भूल, जो ईश्वर की व्यवस्था है उसको आपने अपनी व्यवस्था समझ लिया और बनने की जगह पर आपने उसको बिगाड़ दिया और इतना बिगाड़ दिया कि उस बिगड़े से तुम ही परेशान हो। अगर आप ग्रंथ महापुरुषों की बात मान लो, उनका शोध और निदान जो उन्होंने एकदम बहुत सरल निकाला है, उसको आप समझ लें पहले कि अगर आप लोग शाकाहारी हो जाओ तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जितनी भी आप देख रहे हो, आपकी जो रामचरितमानस विश्व विख्यात ग्रंथ है, जिसको विश्व में मान्यता दी गई है, इसमें राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति, सत्य नीति सब समाहित है। अगर उस ग्रंथ को आप पढ़ लेते जो उसमें उत्तरकांड गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बड़े सात शब्दों में उन्होंने कहा, ये मानव के जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, जितनी मुसीबत आपत्ति है, ये सब भगवान के वचन से चली जाएगी। और आपने पूजा पाठ बहुत किया, तीर्थ व्रत किया, दान हवन जब गंगा स्नान भी किया, लेकिन कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई तकलीफ आपकी गई नहीं। इसका मतलब है कि बीमारियों का, तकलीफों का, दुखों का निदान ये नहीं है, उसकी तो दवा कहीं और है। वो संत महापुरुषों ने जो उसकी दवा बताई, अगर वो आप प्रयोग कर लेते तो आज देश समाज में कोई परेशानी नहीं होती। उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे बिन हरि भजन कागे सा और मिट्टी है न जीवन के कलेजा। कि मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निदान, समाधान भगवान का भजन है। और भजन आपने किया नहीं, पूजा तो आपने की, लेकिन पूजा से आपकी बीमारी गई नहीं, परेशानी कोई गई नहीं, तकलीफें और बढ़ गई। बहुत नई नई बीमारियां, इन बीमारियों का कारण है हमारा आपका गंदा खान पान। अगर हमारा भोजन सही हो जाए, जो परमात्मा ने इंसान के लिए भोजन बनाया, ये सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार, सात्विक आहार, मानवीय आहार, इंसानी खुराक इसी को कहते हैं। अगर ये भोजन हम सब लोग करते होते तो हमारे आपके पास कोई बीमारी नहीं। बीमारी आने का कारण यही है गंदा खान पान और गंदे कर्म, इसी से बीमारी आती। ये तो बात लोगों ने सोची नहीं। ये तो संत महापुरुषों के बाद निदान है और समय से बताते हैं, आप उनकी बात सुनते नहीं। अगर आप मान लेते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 से
लगातार आपको ये बता रहे हैं कि आगे का समय बच्चा बहुत खराब, इतना खराब समय आ रहा, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, लाशें सड़े पड़ेगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये कितने पहले से आवाज लगाई जा रही, संत महापुरुष बहुत पहले से जानकारी देते हैं ताकि आदमी अपने में सुधार कर ले, अपने बुरे कर्मों को छोड़ दे, गंदे खान पान को छोड़ दे और अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलने लगे। इसके लिए संत महापुरुष कितने साल पहले आपको जानकारी दे, लेकिन आपने उनकी कोई बात नहीं मानी। सन 80 से बाबा जयमुद्दे महाराज बराबर आपको यही जानकारी दे रहे हैं कि आगे का समय बहुत खराब है, इससे गंदे खान पान को बंद करा दीजिए। देश के जिम्मेदारों से कहा तुम अपने देश में सुख शांति चाहते हो और मतलब यानी तो लोगों को अच्छे खान पान की जानकारी दो, शाकाहार का प्रचार करा दो और ये मांसाहार हिंदुस्तान के खत्म करा दीजिए तो सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। ये बीमारी सब गंदे खान पान से आई। आप अगर ये स्रोत बंद नहीं करोगे तो कितनी दवाएं बना डालो, दवाई की मिल फैक्ट्री चला दीजिए, लेकिन बीमारी आप खत्म नहीं कर सकते। कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयार की है जो एक एक मिनट पर घड़ी में गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। इतना यानी जनरेशन कम हो जाएगी, इतनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी कि 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा और ये सब मकान खाली पड़े रहे। कि जमीन के लिए आप झगड़ा करते हो, लड़ाई लड़ते हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा करते हो, ये जमीनें सब खाली पड़ी रही, कोई रहने वाला आपको दिखाई नहीं देगा अगर आपने बाबा जयमुद्दे जी महाराज की बात को नहीं माना और आप शाकाहारी नहीं बन पाए। मैं ये काफिला लेकर पूरे हिंदुस्तान में निकला हूँ। ये जयमुद्दे आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी का था, ये सबको ये संदेश दे रहा है अपने मानवीय खान पान में आ जाओ, अपने मानवीय कर्मों में आ जाओ तो तुम्हारा ये सब काम अच्छा और सच्चा हो जाए और तुम्हारी मुसीबत, परेशानी, ये बीमारियां सब चली जाए। उसकी जानकारी के लिए ये जन जागरण काफिला निकला हुआ और ये किसी से एक पैसा नहीं लेता और पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद देता हूँ। ये प्रसाद हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं दिया, कभी आपके घर चल के कोई प्रसाद देने नहीं आया होगा। आज ये जयमुद्दे आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला ये जन जन के लिए, उसकी सुख शांति के लिए और उसके मतलब यानी बीमारी परेशानियों को हटाने घटाने के लिए ये महाप्रसाद जो वितरण किया जा रहा, ये हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। ये पहला समाधान है, ये सबको प्रसाद किया। लेकिन प्रसाद प्रेमियों जब काम करेगा जब आप शाकाहारी हो जाओ। जैसे डॉक्टर कहता दवा फायदा जब करेगी जब आप परहेज करो, तो ये परहेज है, आपको शाकाहारी रहना। जब शाकाहारी हो जाओगे, सदाचारी हो जाओगे, तब आप ब्रह्मचारी भी हो जाओगे तो देश समाज का इसी से काम हो जाएगा और तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण उद्धार भी हो जाए। ये दोनों काम आपके हो जाए, लेकिन इन दोनों कामों का आधार शाकाहार। इतने महापुरुषों ने समाधान निकाला और कहा जल्दी से जीवों के कान तक आवाज पहुंचा दीजिए। ये सब आवाज पहुंचाई जाए सबके कान पर। इस आवाज पहुंचाने का कोई खर्चा नहीं लिया जाए, ये निःशुल्क प्रचार शाकाहार। हिंदुस्तान में आज कोई भी तुम्हारे हित और भले का निःशुल्क प्रचार कोई नहीं करता, कोई आपको जानकारी नहीं दे रहा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। हमारा स्कूल के
जो अध्यापकगण है, आप गुरु के स्थान पर बैठे हो। तुम्हारा स्थान गुरु का है और गुरु का काम है सही सच्ची अच्छी शिक्षा देना, जिससे देश समाज का कल्याण हो और जीवों को सही रास्ता मिले और सही रास्ते पर चलकर जीव अपने मानव जीवन को सफल बनावे। ये काम अध्यापकों का। अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो फिर आपको कुदरत की तरफ से हानि उठानी पड़ेगी। कुदरत की तरफ से आपको माफी नहीं मिलेगी कि आप गुरु की सीट पर बैठे हो। आपका स्थान गुरु का स्थान है। गुरु का काम है अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी देना और अच्छे खान पान की जानकारी देना। तो स्कूलों में आप बच्चों को शाकाहार का प्रचार, शाकाहारी बनाओ। ये शाकाहारी बन जाएंगे, सदाचारी बन जाएंगे तो देश समाज का कल्याण हो जाएगा। अब देश समाज का कल्याण और कोई नहीं कर सकता। ये भाषणों से, इस स्पीचों से कुछ होने वाला नहीं है। आज 70 साल की आजादी से अच्छी तरह से वाकिफ हो। इस 70 साल की आजादी में क्या किया गया? बस केवल चुनाव होते रहे, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया। लेकिन जिनको आपने चुना उन्होंने तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का कोई काम आज तक नहीं चुना। फिर चुनाव का मतलब क्या हुआ? चुनाव तो इसीलिए किया जाता था कि भाई देश की जनता की भलाई का, उसके न्याय सुरक्षा का, उसकी रोजी रोटी का आप कोई न कोई व्यवस्था बनाएंगे, कोई न कोई योजना बनाएंगे। वो तो आज तो कुछ नहीं हुआ। और ये बच्चे स्कूल कॉलेज से निकल रहे, सब सड़कों पर घूम रहे। इनको सड़क चाप आपने बना दिया, डिग्री आपने प्रसाद के रूप में बांट दी। ये जिम्मेदारी सरकार की होती। माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे को पढ़ाना लिखाना और बच्चे की जिम्मेदारी टिम्बल लगा के पढ़ना। और जो डिग्री डिप्लोमा मिला है ये सरकार का काम की योग्यता के अनुसार इन बच्चों को काम दिया जाए। आरक्षण केवल योग्यता का रखो, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। योग्यता का आरक्षण रखिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति का हो, हिंदू मुसलमान कोई हो। अगर वो योग्य है तो उसको योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। ये कानून, ये नियम बना दीजिए, ये सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। ये बच्चे पढ़ लिख करके जो लाखों हर साल निकलते हैं, इनका क्या होगा? जो पहले निकले वो तो बेकार घूम रहे और ये रोज हर साल निकलेंगे तो इनका होगा क्या? कम से कम इस पर भी तो विचार करो। स्कूल कॉलेज इन्होंने कोशिश तो की। ये जो लॉकडाउन में इन्होंने क्या किया, स्कूलों को बंद करा दिया। स्कूल बंद कराने से कोरोना क्या मतलब? कोरोना से स्कूल क्या मतलब? न्यायालय, कार्यालय, विद्यालयों से क्या मतलब? ये बंद करके 20 वर्ष देश की उन्नति को पीछे कर दिया गया, बहुत पीछे ढकेल दिया गया। अब तुम्हारा देश 20 वर्ष पीछे हो गया, लिहाजा कोई उन्नति उत्थान प्रगति नहीं कर सकता। इस पर किसी ने बुद्धि नहीं दौड़ाई। ये कितना भारी नुकसान हो गया। जब सब काम करते थे और मतलब यानी तब तो परेशानियां आपके पास थी और आपने 3 महीने के लिए व्यापार बंद कर दिया, दुकानें बंद कर दी और न्यायालय, कार्यालय और विद्यालय सब बंद करा दिए और रेल और मोटर यातायात साधन सब बंद कर दिए। ये व्यवस्था कितनी खतरनाक सिद्ध हुई जो हिंदुस्तान को 20 वर्ष पीछे ढकेल दिया। इस पर कोई बुद्धि नहीं दौड़ा रहा, न कोई राजनीति नेता और न कोई बुद्धिजीवी। तो फिर देश का सुधार कैसे हो और इन भावी कर्जदारों का उद्धार कैसे हो? इनके ऊपर देश का भार है कंधों पर। ये विद्यार्थी जो पढ़ लिख करके निकलेंगे, अगर इनको काम नहीं मिलेगा, रोजी रोटी नहीं मिलेगी, फिर इनका विकास कैसे होगा?
इनके परिवारों का यानी मतलब विकास कैसे होगा? क्या कभी आपने इस पर विचार किया? कुछ नहीं। इनको अपनी कुर्सी और अपने पद और अपनी महिमा, अपनी गौरव गरिमा, अपने सम्मान के सिवा इन विद्यार्थियों के विषय में कोई भी गौर ख्याल नहीं किया जा रहा। मैंने इस पर बहुत विचार किया और विचार को लोगों तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। तब मैं निकल पड़ा कि हिंदुस्तान के लोगों को मैं रास्ते की जानकारी स्वयं दूंगा। हमको पत्रकार मीडिया की कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं स्वतः दौड़ करके और मेहनत परिश्रम करके ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान को दे दूंगा। मैं 10 वर्ष से लगातार ये जानकारी दे रहा हूँ और जब मैंने देखा इसका कुछ कम प्रचार हो रहा, कम विचार लोगों के बदल पा रहे, तब मैं ये काफिला लेके के निकल पड़ा। ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण और शाकाहारी काफिला मैं लेकर के निकल पड़ा और मैं नेवी सागर सीतापुर उत्तर प्रदेश से निकला और बराबर वहां से होता हुआ और बनारस से आपके झारखंड में रांची का एक विशाल कार्यक्रम किया, जिसमें कई लाख प्रेमियों ने हिस्सा लिया, भाग लिया। इतना बड़ा ये समुदाय और वहां 7 दिवसीय कार्यक्रम करके 7 दिन बराबर आध्यात्मिक संदेश जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, मैं उस संदेश को देकर और धीरे धीरे वहीं से चलाऊं और आपके भी झारखंड में ही। अब मैं झारखंड से निकल करके बिहार की तरफ, यहाँ से आपके यहाँ से जाके गया में पहुंचूंगा। गया जिले में शोभा यात्रा निकलेगी, वहाँ प्रसाद वितरण होगा, वहाँ संदेश दूंगा। इसी तरह से जन जागरण करता हुआ मैं बिहार में 2 महीने का समय दे पूरे बिहार को एकदम जागरूक करके फिर मैं आपके पड़ोसी देश नेपाल में चला जाऊंगा। वहाँ 1 सप्ताह का कार्यक्रम करके फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करूंगा। उधर पूरा कार्यक्रम करता हुआ मैं नैमिषारण्य पहुंचूंगा। ये प्रथम चरण है। ये गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला का ये प्रथम चरण। इसके बाद 2 चरण जब होगा तो उसकी जानकारी आपको दे दूंगा कि मैं किधर मध्य प्रदेश जाऊंगा या उधर राजस्थान में निकलूंगा या मतलब उधर दिल्ली में जाऊंगा। ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि मैं किधर निकलूंगा। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ वो आज से आपके झारखंड में विराम ले रहा हूँ। अब यहाँ से चलकर मैं बिहार में प्रवेश करूंगा। तो आप इस संदेश को सुना है। अध्यात्मों से हमारी प्रार्थना है कि आप गुरु की सीट पर बैठे हो, इन विद्यार्थियों के भविष्य के लिए आप ये संदेश जारी कर दीजिए कि सब लोग शाकाहारी बन जाओ। नई बीमारियों से फुर्सत नहीं मिलेगी। जितनी आमदनी आप करोगे तो 70% तो बीमारी यानी मतलब दवाओं में डॉक्टर के घर चला जाएगा और 20% आपका फैशन में खर्च होगा। तुम्हारे जीवन के लिए, शरीर के लिए, परिवार, बच्चों के लिए कितना बचेगा? आप पढ़े लिखो, जरा इस पर विचार करो, कितना बचेगा तुम्हारे? इसलिए हमारी एक बात, मैंने अत्यंत मिनट का समय आपको दिया है। आगे समय मिलेगा तो आपको विशिष्ट संदेश दूंगा। लेकिन नीरज से न्यू पड़ जाने दो शाकाहार की। ये शाकाहार जन के कान तक आवाज पहुंचेगी, तब ये प्रेम मानवीय खान पान में आ जाएगा। फिर इसमें मानवता, इंसानियत बढ़ जाएगी तो ये सब काम करने लगेगी। लेकिन जब तक इंसानियत, मानवता नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कितने भाषण दे दो, कितने प्रश्न कर लो, कुछ होने वाला नहीं। इस 70 साल की आजादी में आपने नेताओं के भाषण सुने, महात्माओं के प्रश्न सुने, लेकिन कोई विकास हुआ है? कोई उन्नति, उत्थान, प्रगति हुई है? ये तो सवाल देख रहे हो, कोई काम नहीं। यानी इनके बस का कुछ नहीं। 70 साल का समय बहुत समय एक जीवन होता है।
कलयुग में मानव की उम्र ही कितनी, और 70 साल निकल गए, आप 60 साल समझाने में बाबा जी ने मतलब यानी निकाले 10 वर्ष। मैंने ये लीला के बाद का जो संदेश मैंने देना शुरू किया है, और 10 साल ये निकल गए, यानी 70 साल आपके जीवन के चले गए, और अभी लोगों के समझ में नहीं आया। ये हिंदुस्तान का, सारे विश्व का प्रथम ये महापुरुष जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये छोटी बात नहीं है, बुद्धिजीवों इस पर विचार करो कि कलयुग में कलयुग जाएगा, इसका मतलब क्या है, और कलयुग में सतयुग आएगा, इसका मतलब क्या है। इस पर विचार कीजिए आप। ये इतनी चीज सरल नहीं है। महात्माओं के वचन बड़े गूढ़ राज रहस्य भरे हुए होते हैं, जो बुद्धि में इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। आप इसीलिए कहा है कि बहुरी काल करिए सत्संगा, और तब ही हो ये संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ में नहीं, करने में। जब करोगे तो करने का फल और करने का एक्सपीरियंस अनुभव आपको हो जाएगा। जब अनुभव हो जाएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, बस आप सच्चे अच्छे काम के लिए चल पड़ोगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रभु जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का, ये परमात्मा खुदा गाट का, ये सच्चा नाम आप कलयुग का, इस कलयुग के जीवों के लिए आया है। जैसे सतयुग के जीवों के लिए हरि नाम था, और त्रेता के जीवों के लिए राम नाम था, और द्वापर के जीवों के लिए कृष्ण नाम था, ऐसे हम सब कलयुग के जीवों के लिए, हित के लिए, भले के लिए, कल्याण के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगाया गया। ये प्रभु का नाम है। प्रभु के नाम का प्रचार इस धरती पर कभी किसी ने किया ही नहीं। ये प्रथम महापुरुष है जिन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। वो स्वामी जी महाराज ने इसी नाम की महिमा को बताते हुए रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया। एक अनी अनामा आज सत्तानंद प्रभु धामा, वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। प्रेमियों, आवागमन ऐसे समाप्त नहीं होता। जन्म मरण से छुटकारा ऐसे नहीं मिलता है। पहले इस बात को समझो आप, क्योंकि ये प्रकार कभी हुआ नहीं। ये पहला इतनी कड़ी है जो आपको ये गुरुदेव नाम की जानकारी दी जाए। ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है। और ये सारी सत्ता मृत्युलोक से लेकर सतलोक सचखंड तक प्रभु की है। आज वो प्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर आ गए। क्यों? कि जब कलयुग के जीव गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक ये मानव चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल पर हम सब जीवों के कल्याण के लिए आ गए और उन्होंने रास्ता निकाला। उन्हीं का ये शोध है कि अगर जीव शाकाहारी हो जाए तो सब तरह की परेशानी, बीमारी और कष्टों और दुखों से बच सकता, और कोई दूसरा रास्ता बचने का नहीं। इसलिए उन्हीं के वचनों का एक प्रसारण सारे हिंदुस्तान में हो रहा, और हमारे अध्यापक इस पर विशेष ध्यान देंगे
क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आप नींव की ईंट को संभाल रहे हो। आप देश के नींव की ईंट, ये विद्यार्थी नींव है। यहीं से तो समाज का सुधार, समाज का कल्याण, ये सब होने की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए आप इस ईंट के जिम्मेदार हो। इस ईंट को बहुत मजबूत बना दो ताकि इस पर कितनी मंजिल की इमारत खड़ी कर दी जाए जो देश के सुख शांति का कारण बन जाएगी। जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाओ, बच्चों खड़े हो जाइए। प्रसाद सब लोग ले लीजिए। इस तरह प्रसाद कोई चलकर तुम्हारे घर देने नहीं आएगा और न कभी आया होगा। ये हमारा पहला काम है। हमारे काम से तुम पहचान कर लो कि क्या काम हो रहा, सबके हित का काम कैसे होता। ये जात पात का भेदभाव का काम नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में अगर ये सबको महाप्रसाद मिल जाए और सब शाकाहारी बनकर महाप्रसाद का प्रयोग कर ले तो सारी दुख तकलीफ बीमारियां आपकी समाप्त हो जाएगी। ये बिना पैसे का निदान है और बिना पैसे की दवा आपको दी जा रही जो कोई नहीं दे सकता। प्रसाद आपको किसी ने कभी नहीं दिया हो, तुम ही खरीद के ले जाते हो। अरे प्रेमियों, प्रसाद बनाया जाता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता। और वो बना सकता है जिसने अपने वक्ते मुर्शिद और सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेशों का पालन करके उनके वचनों पर चलकर जिसने अपने सदगुरु समर्थ मालिक को खुश कर लिया, वो उनकी दुआ दिया जड़ वस्तु में प्रवेश करके आपका किसी तरह भी काम करा सकता है। ये काम आपका हो जाएगा। इसलिए प्रसाद को सभी लोग ले लीजिए। कोई इस तरह चल के आया नहीं होगा कभी भी तुम्हारे पास, प्रसाद देने नहीं आया होगा और आपको सच्ची सुख शांति का उपाय बताने नहीं आया होगा। ये दोनों चीजें आपको मुफ्त मिल रही। अगर ले लोगे तो अच्छी बात, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आगे कुदरत कुछ करने के लिए खड़ी और वो काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। जय गुरुदेव। इसलिए सुबह शाम काम करते रहो, जय गुरुदेव नाम लेते। इस नाम का कितना बड़ा लाभ। नाम ले भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐसा जरूर मन में विचार करो, वो कौन सा नाम जिस नाम के लेने से सारी मुसीबत आपत्तियां बीमारी चली जाए। ये वो नाम है जो गुरुदेव नाम प्रभु का। और प्रसाद दे दिए सबको बांटने प्रसाद दो। लोग उठाओ और गौरव सब बच्चों को। ये देश के वादी कर्णधार हैं। ये हमारे विकास उन्नति उत्थान की नींव की ईंट है। इस ईंट को मजबूत करना है। अगर ये ईंट मजबूत हो गई तो आपका देश मजबूत हो जाएगा, समाज परिवारों की स्थिति ठीक हो जाएगी। अन्यथा ये काम और कहीं होने वाला नहीं है। आप इशारे से समझ लीजिए। जय गुरुदेव। वैसे काम देश के जिम्मेदारों का, ये महात्माओं का काम नहीं था, लेकिन देश के जिम्मेदारों ने कोई काम नहीं किया और ये मुसीबत आपत्तियां दिन पर बढ़ती चली जा रही दिनों दिन। तब महात्माओं को विवश लाचार होकर निकलना पड़ा, क्योंकि उनका लक्ष्य परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो परमार्थ समाज देश धर्मी काया है वो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। जब कोई काम नहीं करेगा तो अपनी भूमिका व्यवस्था बना के ये अमन और चैन सारे हिंदुस्तान या सारे विश्व को दे दे। उनकी आवाज सारे विश्व के परिवर्तन की। और यहाँ तुम अपनी एक गंदी आदत नहीं बदल पा रहे हो। बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। मतलब आपको सोचना चाहिए, आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए
इस महाप्रसाद को ले लीजिए और शाकाहारी बनकर इसका सेवन करो तो आपकी सारी बीमारी परेशानी चली जाए। इससे सरल सस्ती कोई दवा आपके लिए नहीं है, किसी के पास नहीं है ये दवा, किसी के पास नहीं। और तुम्हें घर तुम्हारे पास चल के आया हो, ये भी हमदर्दी कोई नहीं करेगा। और किसी ने आपके 70 साल बीत गए, किसी ने हमदर्दी आपके साथ ये नहीं की है कि तुम्हारे परेशानी मुसीबत को देखकर तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था बनाई गई हो, ये भी किसी ने नहीं किया। ये सब अनोखा काम और बेमिसाल है। तो इस काबिले को देखो आप, इस काबिले का जो दर्शन करेगा और शाकाहारी बनने का संकल्प लेगा, उसकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। शुभ कर्म की एक मनोकामना पूरी हो जाएगी केवल इस काबिले का दर्शन करके। देखो कितना बड़ा लाभ और कितने लाभ हमने आपके सामने रखे और किसी लाभ से कोई एक नया पैसा लेने की बात नहीं की। ये निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें कुछ आपको देना नहीं, सब लेना ही लेना। ऐसा कोई आपके बीच में नहीं आया होगा जिसने कहा हो कि आपको सब कुछ दिया जाएगा और बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं। अब ये प्रेमी जो बड़ी स्वेच्छा से दे रहे कि नहीं हमारा इस अच्छे काम में जो प्रसारण हो रहा, इसमें हमारा कुछ योगदान हो जाए, हमारी गाड़ी कमाई को लग जाए तो हमको भी लाभ मिल जाए। तुमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई परमार्थ की सेवा धर्मार्थ की कोई भावना है, मैं उस भावनाओं का स्वागत करता हूँ। आपका लगा दिया जाए इसी प्रचार। मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये भाव लेके नहीं निकला हूँ कि हमको कुछ चाहिए। मैं तो देश समाज की स्थिति को देखकर और सम्राट मालिक का आदेश हो गया कि मेरे संदेश को जन जन के कान तक पहुंचा दी। आगे का समय बहुत खराब, ताकि कोई ये न कह सके कि महात्माओं ने क्या किया, उन्होंने तुम्हारी नहीं सुनी, हमारे दुख तकलीफ का कोई रास्ता नहीं निकाला। तो आप ये कह नहीं सकते हो, ये आपके सामने रास्ता ही है तुम्हारे दुखों को, मुसीबतों को, बीमारी परेशानियों को दूर करने का। जय गुरुदेव। इस प्रभु नाम को सभी लोग जोर से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, ये काम इंसानों का नहीं है। अगर इंसानों ने अपनी जिम्मेवारी समझी होती तो तुम्हारे दुख तकलीफ को दूर करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था बनाई होती। और ये महाप्रसाद किसी महात्मा ने आज तक तैयार नहीं किया और न आपके पास किसी ने भिजवाया, न स्वयं कोई लेके आया। ये भी आप समझ लो, इसलिए महाप्रसाद को ले लीजिए। फिर कभी अवसर मौका मिलेगा आप सबके दर्शन करूंगा। और ये मूल वचन मानव जीवन को बनाने वाले, आगे बढ़ाने वाले इन वचनों को आपके सामने प्रसारित करूंगा। मेरा इसके अलावा कोई काम, कोई मान सम्मान सामान की कोई इच्छा करता हूँ। जो काम मैं कर रहा हूँ आपके सामने बता दिया और सारे हिंदुस्तान को बताऊंगा, क्योंकि इस समय इसकी जरूरत है। साधु से हुए न तारा जानी, साधु संत महात्माओं से कभी काम की हानि नहीं, लेकिन महात्मा होने चाहिए। महात्मा कोई दाढ़ी वाल कपड़े लेने पीने का नाम नहीं होता। वो महान आत्माएं हैं जो देश के कल्याण के लिए आती है, और जितनी आत्माएं मानव शरीर में इनके उद्धार के लिए आती, उनको महान आत्मा कहते हैं।
महात्मा का सच्चा अर्थ है। इसलिए जानकारी रखो, जानकारी बनी रहेगी, कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता। अगर जानकारी से दूर चले जाओगे, जैसे अब लोगों ने भ्रमित कर दिया और उल्टा सीधा प्रचार कर दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, तो हमने कहा ये काम कौन करेगा? एक कल्लू मारने का और सच्चू लाने का ये काम कौन करेगा? कम से कम उनके वचनों को याद करो, जबकि लिखा है संत वचन पंडित नहीं परम जात ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव भले कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जब तक वो काम पूरा नहीं कर देंगे तब तक मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं होते। ये भी बात आपको समझदारी में रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, फिर बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, फिर से बोलो प्रेमियों। इस नाम को बराबर जब तुम्हारा काम किसी नाम से न हो, चाहे हरि नाम हो, राम नाम, सीताराम, राधे श्याम, कोई इतना दिन से ले रहे आप, कोई आपन मुसीबत तुम्हारी गई नहीं और बढ़ गई, क्योंकि ये नाम काम करने आए थे, वो काम करके चले गए। अब उन नामों से तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको अपने समय का नाम, जैसे समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही काम करता, बहुत अच्छे, लेकिन शरीर से चले गए, अब उनका नाम लेने से काम नहीं होगा। तो काम करने वाला कोई न कोई चाहिए। और ये फिक्र कभी भी ऐसा नहीं करती है, काम करने वाले को बराबर भेजती रहती है। अब हम आप उनकी पहचान नहीं कर पाते, उनसे बड़ा काम नहीं बना पाते, ये हमारी आपकी भूल है, कमजोरी है। जय गुरुदेव। अब मैं प्रस्थान करूंगा आगे। बिहार में प्रथम कार्यक्रम गया जिले में, यही से बिहार के कार्यक्रम की शुरुआत और 2 महीने तक स्टेट जगह का सम्मान स्वीकार वो सिरमा थे, लेकिन महात्मा माला पहनने नहीं आए। वो तो देश की गंदगी उठाने आए, समाज की गंदगी उठाने आए हैं, समाज के दुख तकलीफों को दूर करने आए हैं। ये तो पत्थरों पर डाला जाता है। काला माला का शौकीन महात्मा नहीं होते, वो तो काम करने आए हैं और सेवक बनकर, न गुरु बनकर, न संत बनकर, न सदगुरु बनकर, वो तो यानी सेवक बनकर के आप सबकी सेवा करते हैं। इधर देश समाज की सेवा और उधर जीवात्माओं के कल्याण की, वो दोनों करते हैं। लेकिन आपका ये भाव है और भाव की भक्ति है, आपकी भावनाओं का स्वागत है। सिर माथे रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और ये होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आपके अंदर भाव कैसे पैदा हुए। जो आपने ये अपना अच्छे सच्चे भाव, आंतरिक भावों को जो फूल के रूप में स्वीकार किया है, मैं इसको सिर माथे रखता और आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शाकाहार का प्रचार कर दीजिए। शाकाहारी बन जाएंगे, इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट, मुसीबत, बीमारी सब चली जाएगी। इस शाकाहार का छोटा मोटा अर्थ नहीं है, बहुत विशाल। जब धीरे धीरे करने लगोगे तो आपकी समझ में सब आ जाएगा। शाकाहारी बनने में कोई पैसा नहीं, बल्कि जो पैसा गंदे खान पान में और बुद्धिनाशक नशों में आप प्रयोग करते हो, वो पैसा आपका बच जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। अरे महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती, वो तुम्हारा नुकसान कराने नहीं आए। तो प्रेमियों, जो आपके भाव पैदा हुए, इससे मालूम लेता कि आपने संस्कार पड़ा हुआ, आपके पूर्वजों ने कोई अच्छी नेक भले कर्म किए, जो ऐसी औलाद पैदा हुई जो कम से कम धर्म की बात तो जान रही है, धर्म के काम के लिए अच्छे भाव पैदा कर रही है। तो धीरे धीरे
ये आगे धर्म में विकास करेंगे। धर्म माने व्यवस्था होती, धर्म रूढ़वादी नहीं होता। धर्म कोई ईंट पत्थर नहीं है, कोई कागज कैलेंडर धर्म नहीं है। धर्म जो अच्छी सच्ची शिक्षा धर्म माने धारण की जाए, अपने जीवन में उतारी जाए और जीवन को सुखमय शांति में बना दे, उसको धर्म कहते। इन्होंने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। धर्म माने पूजा पाठ बता दिया। कहते किसी विद्वान से पूछो कि धर्म किसे कहते, तो आपको यही बताएगा, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप तप यज्ञ गंगा स्नान करो। अरे प्रेमियों, करो माने कर्म और धरो माने धर्म। जो धारण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, उसको धर्म कहते हैं। इन्होंने धर्म कर्म की परिभाषा अभी तक नहीं दे पाई, तो फिर ये करेंगे क्या? जब इनको स्वतः नहीं मालूम है कि धर्म किसे कहते हैं, तो ये आपको क्या बताएंगे उसके बारे में? यही कारण कि धर्म धर्म चिल्लाते रहे और धर्म चला गया। धर्म की जगह धर्म आ गया, पुण्य कराते रहे, यहाँ पाप बढ़ गया। सच्चाई का संदेश देते रहे और झूठ बढ़ गया। ये सब उल्टा हो गया। कारण है कि ये बताने का तरीका ही उल्टा। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। आपको स्वतः अपनी करनी सुधारनी पड़ेगी, अपना खान पान शुद्ध करना पड़ेगा, तब आपके भाव विचार अच्छे हो जाएंगे। जब भाव विचार आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपके अच्छे कर्म हो जाएंगे। जब आपके अच्छे कर्म हो जाएंगे तो आपको अच्छा और सच्चा लाभ मिलने लगेगा। ये है सच्चा सिद्धांत। जय गुरुदेव। अब आपसे आज्ञा मांगता हूँ कि हमें आगे के लिए आप लोग आदेश करें। मैं बिहार में प्रवेश करके इस जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी काफिला को संपन्न कर सके, जीवों के कान तक आवाज पहुंचा सके और जीव उसका लाभ उठा के अपने परिवार का, समाज, देश का हित कर सके। जय गुरुदेव। और ये किसी इंसान के बस का काम नहीं होगा। संत राज भारत में अब बचाए बचे ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको देखने को मिलेगा जो बाबा जी ने धन जुड़ाई 1952 से और 2012 तक आपको सुनाया, समझाया, बताया और सारे हिंदुस्तान में प्रचार कराया। वो सब काम आपके सामने सिद्ध करके दिखाएंगे। वो कहीं गए नहीं है, महात्मा कहीं नहीं जाते, वो कभी नहीं मरते, वो अपना काम करके ही जाते। काम करके शरीर को परिवर्तित कर देते हैं, वो मरते कभी नहीं। अभी ये लोग जानते नहीं कि महात्मा किसे कहते, साधु किसे कहते, संत किसे कहते, सद्गुरु किसे कहते, परम संत और अनामी महाप्रभु किसे कहते। ये जानकारी लोगों को नहीं है। अगर जानकारी होती तो ये झूठा प्रचार कभी नहीं करते कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, अभी तो काम कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या ये झूठा प्रचार हुआ? लोग कहे बाबा जी झूठे थे। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब तेरे सच्चे माने जाओगे? तुम्हें कौन सच्चा मानेगा? इसलिए जो उन्होंने जवान मुबारक फरमाया वो सब आपके सामने सिद्ध हो जाएगा। आप थोड़ा सा इंतजार करिए। आप शाकाहारी बन जाइए तो सब चीज देखने को मिल जाएगी। अगर शाकाहारी नहीं बने तो आप सत्युग नहीं देख पाओगे, सत्युग तक आप जीवित नहीं रह पाओगे। ये बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है जो आपके सारी समस्याओं को हल कर देगा। ये ऐसा सूत्र है शाकाहार। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग ले लीजिए। मैं आपसे आगे चलने के लिए, बिहार में प्रवेश करने के लिए आपसे आदेश लेना चाहता हूँ कि अब आपके यहाँ से मैं सीधे बिहार पहुंचूंगा और वहाँ भी इसी तरह
ये रात रात काफला दिन संदेश, ये जो मेहनत आपके सामने हो रही और निःशुल्क, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना किसी से नहीं है। ये काम तुम्हारा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में नहीं कर सकता, निस्वार्थ कोई नहीं करेगा। उसको भी चंदा नोट चाहिए और महंगाई चाहिए और टैक्स चाहिए, लेकिन यहाँ विकास उन्नति उत्थान के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप इससे मिलान कीजिए कि संतों का काम किस तरह का है, निस्वार्थ होना। वो कोई कामना इच्छा लेके नहीं आती, न उनकी ऐसी कोई इच्छा। वो तो देश समाज के कल्याण के लिए आए हैं और काम करके जाएंगे और बिना काम किए जाएंगे नहीं। समय कितना भी लग जाए, मेहनत कितनी भी करनी पड़े, यात्राएं संघर्ष कितने भी उठाने पड़े, लेकिन वो तो वचन अपना पूरा करके ही जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग करने की तैयारी करो, क्योंकि गया में शोभा यात्रा निकलनी, वहाँ भी प्रसाद वितरण होगा और संदेश होगा। समय कम है, समय तो पूरा आपके नहीं होगा, क्योंकि पीछे जगह जगह इसी तरह बोलता, इसी तरह प्रसाद बांटता है, इसलिए आपके यहाँ लेट पहुंच पाया। छोटा होता है काम के अनुसार समय बहुत कम, इतना बड़ा काम आपको देख रहे हैं। प्रसाद वितरण करना, संदेश देना, सबसे मिलना, सबका दर्शन करना, सबको प्रणाम करना, ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है। ये तीनों काम केवल यही हो रहे हैं। आपका दर्शन किसी ने नहीं किया, न आपको प्रणाम कभी किया, न आपको सुख दुख तकलीफ मिटाने के लिए किसी ने आपको महाप्रसाद किया। ये तीनों काम किसी ने नहीं किए, वो आपके सब हो रहे, इनको देखिए आप। और धीरे धीरे आप बुद्धिजीवी पढ़े लिखे पर विचार कीजिए। जो काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, तुम्हारे हित भले कल्याण का, आज ये निःशुल्क किया जाए, उसके बदले में कोई लेना देना नहीं कुछ। इसी तरह चलो प्रवीण, चलो तैयारी करो, आगे बढ़े। अब यहाँ के प्रवीण से आदेश हमको आने जाने के लिए आप लोग करें, और मैं संदेश से विराम कर रहा हूँ। आप क्षमा करना, मैं थोड़ा समय आपको दे, समय नहीं था। ये 3 घंटे का संदेश देता तो आपकी समझ में सब आ, फिर आगे मौका मिलेगा, आपका पुण्य जगेगा, आपके अंदर इच्छा जगेगी, तो फिर आपको संदेश मिलेगा। मेरा सा ये न्यू बढ़ जाने दीजिएगा, बढ़ जाने दीजिए। देखो सब काम आइए, कहाँ है मास्टर साहब, कहाँ है? ये कहीं नहीं मिलेगा, उसको कोई देने नहीं आएगा, और मुफ्त तो कोई देते नहीं। ये सब चीजें आपके सामने बेमिसाल है, इनका कोई मिसाल नहीं है, कोई उपमा नहीं कर सकता। अब तो हमारी काम की कोई नकल भी नहीं कर सकता। सर ये जितेंद्र पंडित ये बम्बई से हैं, सरकार यही
जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अब गया ज़िले में पधार चुके हैं, बिहार प्रांत के गया ज़िले में। उधर झारखंड प्रांत में काफिला का विराम हो गया है। अब बिहार में स्वामी जी महाराज प्रवेश किए हैं रात्रि के 9:10 में। यहाँ गया ज़िले के जीटी रोड हाईवे पर आ चुके हैं और यहाँ से अब सत्संग स्थल पर जाएंगे। माताएं बहनें कलश निकाले हुए हैं, अपने सिर पर कलश धारण किए हुए हैं, अर्थात यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई है। जय गुरुदेव। कल प्रातः यहाँ सत्संग होगा। करती जो दियो करे दियो हाथे, दियो करे दियो हाथे, करती जो स्वागतम ले बगहा। गुरुवादर सत्कार दियो करे दियो हाथे, दियो करे दियो हाथे, करती जो स्वागतम स्वागतम ले मगहा दियो कई दिन से दुश्मन घबराने वाला है। सत्कार करें, अपनी दीवार का कल्याण करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब हम गया ज़िले के कुटिया में पहुंच रहे हैं।
पार न पावे। पार ब्रह्म घट घट के वासी, पार ब्रह्म घट घट के वासी। आरती सतगुरु जय अविनाशी। सागर भैया पकड़िए, नीचे नीचे नीचे। चलिए निकलिए निकलिए। नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, चार्ज करके लाए। चलिए निकलिए। चलिए निकल मत निकालो। चलिए निकलिए बता दी। चलिए प्रसाद लीजिए।